हाय एवरीवन, आर्यस इन यूपीएससी सीएससी में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने क्या कवर किया था? पॉलिटिक्स और पॉलिटी में अंतर, पॉलिटी क्या है और पॉलिटिक्स क्या है। तो आज हम कवर करने जा रहे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है। तो चलिए आप भी मेरे साथ कवर करिए, क्योंकि ये यूपीएससी के सिलेबस में तो दिया हुआ है। तो चलिए, तो हम जान लेते हैं संविधान है क्या। तो संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, उनके बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकारों के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख है। तो आपने जाना कि संविधान क्या है, ये किताबी भाषा है। किताबी भाषा में हम लोगों ने जाना कि संविधान क्या है। अब चलिए हम लोग आम भाषा में समझते हैं कि संविधान क्या है। तो आपने ये शब्द तो सुन ही लिया, समझ ही लिया, पहले भी सुना होगा कि संविधान, हमारे देश में एक संविधान है। तो आपने एक और बात सुनी होगी, विधि का विधान, विधि का विधान। ये बात आप लोगों ने आम भाषा में या अपनी आम जिंदगी में बहुत बार सुनी होंगी। किसी के साथ दुर्घटना हो जाए या अच्छी बातें हो जाए तो लोग बोलते हैं ना कि ये विधि का विधान है, इसे कोई नहीं टाल सकता। तो आप ये बात तो जरूर सुने होंगे। तो विधि का विधान किसे कहते हैं, ये भी समझ जाते हैं। तो जब किसी विधान से क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाए, क्रमबद्ध तरीके से, जैसे एक काम, सुबह कौन उठकर चाय बनाएगा, ठीक है। दूसरा काम, खाना कौन बनाएगा, खाना कौन बनाएगा। तीसरा है कि बर्तन कौन साफ करेगा। आम भाषा में हम लोग समझते हैं, अपनी जिंदगी में ये तो रोजाना ही हम लोग सुनते हैं। और शाम का खाना कौन बनाएगा। ये क्या हुआ, ये क्रमबद्ध तरीका हुआ। ये क्रमबद्ध तरीका किससे निकला, ये विधि का विधान से, ठीक है। तो जो कानून किसी से बनते हैं, जिनसे बनाए जाते हैं, उन्हें पहला कानून कहते हैं। ये कानून ही हुआ और ये इनसे कानून बना, उसी किताब को हम संविधान कहते हैं। तो ये कानून हुआ और ये इनसे निकला है, तो इस किताब को ही हम संविधान कहेंगे, इसे ही हम संविधान कहेंगे, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, ये मिटा देते हैं, सॉरी ये संविधान मिट गया। एक और एग्जांपल से जानते हैं। तो हमारे संविधान में लिखा है कि हमें अपने देश में छुआछूत खत्म करना है, छुआछूत खत्म करना, ठीक है। आप ये जानते ही हैं कि हमारे समाज में ये कितना सच है, कितना हम लोग करते हैं, आप लोग से तो छुपा है ही नहीं। तो छुआछूत को खत्म करना है, ये सिर्फ लिखने से नहीं हुआ कि हाँ चलो भाई संविधान में लिखा गया कि छुआछूत खत्म करना है, ये हो गया। आम जिंदगी में क्या सच्चाई है ये आप भी जानते हैं। लोगों के मन में डर होना चाहिए। आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन लोग कितना मानते हैं। लेकिन लोगों के मन में डर होना चाहिए कि वो इस कानून को नहीं मानेंगे तो ये तंत्र उन्हें दंडित करेगा। संविधान, ये कानून उन्हें दंडित करेगा। फिर हमने कानून बनाया, इससे हमने कानून बनाया लोगों को डराने के लिए, लोगों को डराने के लिए हमने कानून बनाए। एट्रोसिटी कानून, एट्रोसिटी कानून, ठीक है।
मानव अधिकारों से जुड़े कानून लोगों को डराने के लिए सिर्फ लिख दिए बुक में, संविधान में लिख दिया कि हाँ भाई चलो ये कानून है, छुआछूत खत्म करना है। लेकिन आम जिंदगी में ये लोग क्या करते हैं, ये सरकार को भी पता है लेकिन वो कुछ करती नहीं है। हमारे देश की सरकार कैसी है ये आप जानते हैं। तो हमने ये कानून बनाया। जब कोई बोलता है कि उसे क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया, ठीक है, एक आप जान लेते हैं आम भाषा में, एक और एग्जाम्पल से जानते हैं। मान लीजिए एक परिवार में 2 लोग रहते हैं, ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब एक परिवार है, इसमें 2 ही लोग हैं तो क्या दिक्कत होगी, ठीक है। एक घर है छोटा सा, ठीक है, ये छोटा घर है लेकिन फिर भी इसमें 2 लोग हैं तो ज्यादा काम नहीं है, सब लोग काम मिलजुल के कर लेंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके परिवार में 50 लोग हों, एक परिवार है इसमें 50 लोग हैं, दादा दादी नाना नानी उनके बच्चे, तो कुछ नियम बनाने पड़ेंगे ना, कि 1-2 लोग हैं तो आपस में मिलके काम कर लेंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी किसी को। लेकिन जब एक परिवार में 50 लोग हैं तो इस परिवार में कानून तो बनाना ही होगा। कानून यानी नियम, जैसे हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, तो इतना बड़ा परिवार हमारा है तो इसमें कानून तो बनेगा ही कि कौन सा काम कहाँ होगा, कानून क्या है, लागू कैसे करे, ये तो करना ही पड़ेगा ना। कि तो इस परिवार में कानून बनाना होगा कि खाना कौन बनाएगा, कपड़ा कौन धोएगा, शाम का खाना चाय कौन बनाएगा। यदि कोई काम करने वाले भी रखेंगे, अगर इस 50 वाले परिवार में कोई काम करने वाले भी रखेंगे, फिर भी उसका तो नियम है ना कि हाँ भाई ये इतना काम करेगा, ये इतना काम करेगा। अगर इस घर में बाहर से जो कमाने वाले लोग हैं, कमाई करके आते, तो इसमें कोई तो प्रधान होगा ना, इसमें कोई तो प्रधान होगा जो इस परिवार के सारे फैसले लेगा, मैनेज करेगा कि हाँ कैसे होगा, कहाँ कौन सी चीज बांटी जाएगी, रखी जाएगी, कौन से लोग कौन से काम करेंगे, ये तो करना ही होगा ना। और ये कमाई किस किस में बांटी जाएगी, खर्चा कौन करेगा। दादा दादी ने कुछ नियम बना दिए, ठीक है, दादा दादी ने इस परिवार के लिए कुछ नियम बना दिए। वैसे ही हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोगों के लिए नियम तो बनाने ही पड़ेंगे। तो हमारे देश में संविधान में नियम लिखा हुआ है, संविधान में नियम लिखा गया है कि इन लोगों को सुरक्षा देनी है, ये फंड लाना है, ऐसे करना है, इसी में लिखा है और इसे लागू करना है। तो हमारे देश में 26 जनवरी 1947 को देश आजाद हुआ, ठीक है। तब हमारे देश में अपना खुद का संविधान लिखा गया, खुद का संविधान लिखा गया। तो चलिए आज हमने जाना कि संविधान क्या है, किसे कहते हैं, समझे, किताबी भाषा से लेके आम भाषा में। तो चलिए आज हमने यहीं तक कवर किया, अगले क्लास में हम और आगे कवर करेंगे। थैंक यू, बाय। प्रायः यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। तो ये जानते हैं कि जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की व्याख्या की गई है। बदलाव या व्याख्या, व्याख्या व्याख्या कर सकते हैं, ये दिया हुआ है, ताकि बदलती परिस्थितियों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप संविधान में बदलाव किए जा सके। जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से तो बदलाव करना है, परिवर्तन संसार का नियम है, ये आपने तो सुना ही है। तो जिस परिस्थिति में लोग हैं उस परिस्थिति के अनुरूप खुद को ढालना,
समय के अनुसार खुद को डालना तो जरूरी है ना। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोच कर लिखा है कि परिस्थितियां अभी कुछ और है, आगे कुछ और होगी, तो ये लिख दिया है कि संविधान में संशोधन करके कुछ नियम डाल सकते हैं। अर्थात स्वयं संविधान के तहत इसमें बदलाव करने की व्याख्या है। ये तो लिखा है कि 368 के तहत संशोधन करके व्याख्या कर सकते हैं और कुछ जोड़ सकते हैं इसमें। अब मान लीजिए 20वीं सदी में क्या मूलभूत आवश्यकताएं होंगी एक मनुष्य की। ये तो 21वीं सदी चल रही है ना, लेकिन 20वीं सदी में क्या? रोटी, कपड़ा, मकान। ये 20वीं सदी की आवश्यकताएं थी और 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, तो 21वीं सदी की आवश्यकताएं क्या है ये भी जान लेते हैं, आपको भी पता है। तो सबसे पहले क्या है, आप सुबह उठते हैं, आँख खुलते ही आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? न चाय की, न खाने की, न पैसे की। आँख खुलते ही आपको सबसे पहले इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है, आपको पता है, ठीक है। सबसे पहले आज इंटरनेट है, रोटी की जगह पे इंटरनेट है, क्योंकि कोई भी पूरे भारत में या पूरी दुनिया में आज इंटरनेट ने सब पे कब्जा कर लिया है। और दूसरे में क्या है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी तो इंटरनेट चलाओगे। और तीसरा में क्या है? शिक्षा। जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तब शिक्षा लोगे, शिक्षा रहेगा तो इंटरनेट चलाओगे, ठीक है। तो इंटरनेट से सूचना भी मिलेगा, सूचना, ठीक है। तो ये है 21वीं सदी की मूलभूत आवश्यकता, अर्थात संविधान स्वयं सकारात्मक एवं उन्नतशील सामाजिक एवं आर्थिक राजनीतिक बदलावों के लिए तत्पर है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वयं ही सकारात्मक सोच वाले थे। हमारे संविधान निर्माता, वे स्वयं ही संविधान में ये लिखा कि जिस परिस्थिति में लोग रहेंगे उस परिस्थिति से कानून बनाएंगे, संशोधन करेंगे, संविधान में जरूरत के हिसाब से चीजें जोड़ी जाएंगी। तो बदलाव के प्रति वो स्वयं ही अच्छे लोग थे, सकारात्मक सोच के थे, उच्च कोटि के लोग थे हमारे संविधान निर्माताओं। तो चलिए आज हम लोग इतना ही कवर करते हैं, अगले क्लास में फिर कवर करेंगे आगे की यूनिट। बाय।